नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। सीकर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप। सीकर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरह खाली करवा लिया गया। बम स्क्वाड टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की गहनता से तलाशी ली गई। दरअसल मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अहम बैठक आज कलेक्ट्रेट भवन में प्रस्तावित थी, लेकिन धमकी के मद्देनजर बैठक का स्थान बदलकर पुलिस लाइन कर दिया गया। पुलिस लाइन में सुधांशु पंत ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। करीब 4:10 बजे बम स्क्वाड और पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन पूरा किया और परिसर को सुरक्षित घोषित करते हुए वापस लौट गई। इसके बाद कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने धीरे धीरे अपने कार्य स्थानों पर लौटना शुरू कर दिया। हालांकि इस घटनाक्रम को लेकर दो तरह की चर्चाएं हैं। कुछ अधिकारी इसे मॉक ड्रिल बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे वास्तविक मान रहे हैं। अब तक आधिकारिक तौर पर इसे मॉक ड्रिल घोषित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कई अन्य जिलों में ऐसी मॉक ड्रिल पहले ही घोषित की जा चुकी है, लेकिन सीकर में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हर आने जाने वाले पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राज्य के मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सीकर पुलिस लाइन में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि सुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में जयपुर संभागीय आयुक्त श्रीमती पूनम, सीकर कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा, झुंझुनू कलेक्टर श्री रामअवतार मीणा, सीकर एसपी श्री भुवन भूषण यादव, झुंझुनू एएसपी श्री देवेंद्र सिंह सहित दोनों जिलों के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने बिजली, पेयजल, स्वच्छता और गुड गवर्नेंस को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए गर्मी के मौसम में सेवाओं को निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए। लू और मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पुख्ता तैयारियों के निर्देश दिए गए। ई गवर्नेंस की समीक्षा करते हुए उन्होंने ई फाइल डिस्पोजल की गति बढ़ाने और अनावश्यक विलंब रोकने को कहा। जन समस्याओं को संवेदनशीलता से त्वरित समाधान, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति और पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी प्रमुख बिंदु रहे। श्री पंत ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए पुलिस, वन, परिवहन और राजस्व विभाग में समन्वय की बात कही। पेयजल आपूर्ति, शुचितापूर्ण कार्यशैली, राजस्व प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण और त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। जल जीवन मिशन, MJSA, राइजिंग राजस्थान, हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ एक माह के नाम जैसे अभियानों को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों से निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने को कहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सैनिकों को तिरंगा यात्रा निकाल कर दिया सम्मान। रामलीला मैदान से अमर सेनानी तात्या टोपे स्मारक तक निकली तिरंगा यात्रा में भारत माता के जयकारों से गुंजायमान किया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के जवानों की ओर से चलाए ऑपरेशन सिंदूर में सेना के जवानों के पराक्रम, अदम्य साहस व राष्ट्रीय गौरव व सम्मान को समर्पित भाजपा की तिरंगा यात्रा मंगलवार की शाम को निकाली गई। देशभक्ति के गीतों, भारत माता की जय, सैनिकों के साहस को प्रणाम के साथ तिरंगा यात्रा रामलीला मैदान से आरंभ होकर परशुराम पार्क, दूजोत दरवाजा, घंटाघर, चिरंजी पनवाड़ी की गली, बावड़ी गेट, जाट बाजार होते हुए सूरजपोल गेट के पास स्थित अमर सेनानी तात्या टोपे स्मारक तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने तात्या टोपे स्मारक पहुंचकर देश की रक्षा के लिए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी वर्ग, स्काउट गाइड, महिला शक्ति, विद्यालयों सहित समाजों के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। हर वर्ग ने तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाया और देशभक्ति के रंग में रंग गए। यात्रा में शामिल सभी ने देश के सैनिकों के शौर्य को प्रणाम किया और तिरंगे को नमन किया। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए पशुपालन एवं डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद का खात्मा किया है। पड़ोसी देश में पनप रहे आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराने का काम किया है। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया है। कहा कि सेना के जवानों के साहस को नमन करने के लिए राज्य भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़,
पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि सैनिकों के सम्मान में सीकर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा में सैनिकों के पराक्रम, अदम्य साहस को सम्मान दिया जा रहा है। कहा कि राष्ट्रीय गौरव और सैनिक सम्मान के लिए पूरे जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में धौद विधायक गोवर्धन वर्मा, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मोदी, महेश शर्मा, डॉक्टर कमल सिखवाल, गजानंद कुमावत, मधु कुमावत, रमेश जलधारी, राजेश रोलन, यात्रा संयोजक सुमित जोशी, गिरधारी प्रधान, नीलम मिश्रा, नेमीचंद कुमावत, गोविंद सैनी, नंदकिशोर सैनी, तेज प्रकाश सैनी, अशोक चौधरी, स्वदेश शर्मा, रतनलाल सैनी, सुरेश कटारिया, महेश खोकर, मंडल अध्यक्ष इंद्र शर्मा, कविता चौधरी, जगदीश कुमावत, पूर्व पार्षद शंकरलाल सांखला, महेंद्र जोशी, मूलचंद रनवा, राजेंद्र सिंह धीरजपुरा, ओम प्रकाश बिजारनिया, दिनेश आदि प्रबुद्ध जन एवं नागरिक उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।